हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज मैं एक ऐसी अमेजिंग रेमेडी लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आप अगर 2 बार भी अपने हेयर में यानी बालों में अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होगी कि ऐसी क्या रेमेडी है। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है। सर्दियों में खासकर क्या होता है, हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है कि हम सारा दिन क्या करते रहते हैं, सारा दिन खुजली करते रहते हैं। ऐसे अगर हमने हेयर वॉश कर लिया तो भी दूसरे दिन हमें खुजली आनी स्टार्ट हो जाएगी। हमें ऐसे लगेगा कि हमने हेयर वॉश किया ही नहीं है। तो ये सारा दिन हमें खुजली आती रहती है, तो इसको हम डैंड्रफ बोल देते हैं। कई लोग इसको सिकरी भी बोलते हैं कि हमारे सिर में या बालों में सिकरी हो गई है, जो वाइट वाइट सा उतरना। जैसे हम ऐसे करेंगे ना तो ऐसे लगेगा कपड़ों पे ना वाइट वाइट सा कुछ उड़ के आ रहा है, छोटे छोटे दाने से बिल्कुल ही बारीक से वो हो रहे हैं, तो उसे हम सिकरी भी बोल देते हैं। और कई लोग, जो मैं हरियाणवी हूँ तो हमारे हरियाणा में बागड़ियों में क्या बोलते होते हैं कि सर के अंदर खोरा हो रखा है, तो इसको डैंड्रफ, सिकरी, खोरा या वाइट वाइट सा कुछ हो रखा है, किसी को समझ नहीं आता, तो उसी को हम डैंड्रफ बोलते हैं। और उस वजह से क्या होता है, हमें सारा दिन खुजली आती है। कई बार तो ये डैंड्रफ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मोटी मोटी पपड़ी हो जाती है, और जब भी वो हम नाखून की हेल्प से या किसी से उतार भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन होती है उसके बाद में। और कई बार क्या होता है कि कई लोगों को छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं, जिनको एक्ने की प्रॉब्लम बोलते हैं। अगर वो ज़्यादा उसको खुजला ले या थोड़ा सा उस पर प्रेशर दे दे तो वो कई बार फूट भी जाते हैं और उनसे ब्लड निकलने लग जाता है। तो ये सब सारी दिक्कतें डैंड्रफ की ही है, और खासकर ये लोगों को सर्दियों में सबसे ज़्यादा होती है। अभी आप ये सोच रहे हो कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा क्यों होती है, तो पहले हम इसी पे बात करेंगे कि हमें सर्दियों में ये सबसे ज़्यादा क्यों होती है। और फिर मैं इसके लिए एक मास्क लेकर आई हूँ, घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसको आप सिर्फ 2 बार अप्लाई करोगे ना, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएंगे। एक बार के अप्लाई में ही 60 to 70% रिजल्ट मिलेंगे, 2 बार करोगे तो 100% मिल जाएंगे। हाँ, जिनके ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो उसको 3-4 बार करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यानी डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये जानते हैं कि डैंड्रफ होता क्यों है, और ये हमें खासकर सर्दियों में ही क्यों होता है। गर्म पानी, हम देखा होगा, जैसे ही हमारी सर्दियाँ आती है तो हम गर्म पानी लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम बॉडी पे अपना गर्म पानी डालते हैं या जिस पानी से हम नहाते हैं उसी से हम हेयर वॉश कर लेते हैं। आपको पता है कि जब गर्म पानी से हम हेयर वॉश करते हैं यानी सर हम धोते हैं, तो वो गर्म पानी क्या करता है, हमारी जो ये स्किन होती है ना, जिसको हम स्कैल्प बोलते हैं, हेयर की जो स्किन होती है वो क्या होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट होती है। तो वो उस गर्म पानी की वजह से ना वो जल जाती है, यानी ड्राइनेस आ जाती है उसके अंदर, कि वो चमड़ी है ना वो सूखी सूखी हो जाती है, हमारी स्कैल्प सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और उस वजह से हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। पर कई लोग मुझे कहते हैं कि मैम हमें तो आदत है इतने ज़्यादा गर्म पानी से नहाने की। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, अपनी आदतों को हम चेंज भी कर सकते हैं। जब हमें बॉडी, हेयर, स्किन हमें अच्छी चाहिए तो हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ठंडे पानी से कैसे नहा सकते हो आप, ठीक है। वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ठंडे पानी से हेयर वॉश करो, फेस धो या खुद नहाओ। मैं गुनगुना नॉर्मल पानी लेना है जिसे आप सहन कर सको, आपकी स्किन सहन कर सकती है। एक बात बताइए मुझे कि जैसे हमारी स्किन है, फेस की स्किन है, जब हमें फेस वॉश करना होता है या हमें मुंह धोना होता है, तो क्या हम जितना बॉडी पे गरम गरम पानी डालते हैं उतना हम फेस पे डालते हैं? नहीं डालते ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्किन जल जाएगी। तो हमें अपनी स्किन की इतनी चिंता है, फेस की, क्योंकि वो सामने दिख रहा है, तो बाल भी तो हमारे सामने दिख रहे हैं ना। जब वो झड़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यार हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम शैम्पू चेंज करते हैं,
कभी कुछ लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं। पर आपको पता है आपके घर में ही वो चीज़ें होती है, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती और उससे ही आपका डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हेयर की स्किन को भी अपने फेस की स्किन समझिए, ताकि कि हम फेस को अगर गर्म पानी से धोएंगे जल जाएगा, तो उसी तरह हमारी हेयर्स की स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, हमारी स्कैल्प सॉफ्ट होती है, तो वो भी क्या हो जाती है, वो जल जाती है यानी ड्राई हो जाती है। और उस वजह से हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम होना, और डैंड्रफ होगी तो हमें खुजली की प्रॉब्लम होना, जिसे एलर्जी भी बोल देते हैं, कई लोग एलर्जी टाइप में हो जाती है उनको, और छोटे छोटे एक्ने जो दाने होते हैं वो भी हो जाते हैं। शायद ये नुस्खा आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है, क्योंकि मुझे भी सर्दियाँ आते ही ना जैसे लोगों को आदत होती है, मुझे भी थोड़ा गर्म पानी, मतलब मैं ज़्यादा गर्म पानी से तो नहीं, फिर भी मैं गर्म पानी डाल लेती हूँ सर पे, और थोड़ा सा गर्म पानी डालने पर भी मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। पर मुझे पता चल जाता है कि मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मेरे हेयर में वैसे भी मेरे बालों के अंदर मुझे खुजली नहीं आती। जैसे ही मैं हेयर वॉश करती हूँ मुझे अगले दिन से खुजली आना स्टार्ट हो जाती है थोड़ी सी, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं नॉर्मल पानी से वॉश करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो मेरे धीरे धीरे 2-3 दिन में वैसे ही ख़त्म हो जाता है। पर अब की बार मैंने ना ये नुस्खा भी अप्लाई किया। मैंने सोचा सिर्फ मेरा ही सिर्फ ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी धोने से तो डैंड्रफ ख़त्म नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि हम डैंड्रफ से बच सकते हैं, कि डैंड्रफ हमें ना हो, पर जिनको हो गया है उनका क्या करें। पर कई लोग कहते हैं कि मैम हम नींबू लगा रहे हैं, नींबू से हमारा डैंड्रफ भी ख़त्म हो गया, पर हमारे सर में जलन हो गई है। आपको पता है नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, और अगर हम सीधा सिट्रिक एसिड लगा लेंगे ना अपने बालों को, तो वो बहुत ज़्यादा जलन करता है, क्योंकि हमारी स्कैल्प है ना वो वैसे ही ड्राई हो चुकी है, और वो उसको और ड्राई कर देती है, और उस वजह से हमें इतनी ज़्यादा जलन होती है। तो कभी भी डायरेक्ट अपने हेयर के अंदर कभी भी आपको खुजली आ रही है, डैंड्रफ हो गया है, तो नींबू का यूज मत कीजिए। अगर किसी ने भी आपको बताया है, अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो आप एक बार अप्लाई करके देख लीजिए थोड़ी सी जगह में जिसको डैंड्रफ हो रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा जलन होगी। हाँ, और अगर जिनका नॉर्मल है उनको भी कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा नींबू अप्लाई करने से हमारे जो बाल है, हेयर है, वो वाइट भी होते हैं, यानी सफ़ेद भी होते हैं नींबू की वजह से। तो इसीलिए डायरेक्ट कभी भी ज़्यादा मात्रा में नींबू मत लगाइए, वो आपके बालों को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक सिंपल सी रेमेडी लेकर आई हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि उसमें हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले चाहिए हमें दही का यूज़ करना है, जिसे योगार्ट बोलते हैं। एलोवेरा जेल चाहिए, अगर फ्रेश है तो सबसे अच्छा है आपके पास, अगर नहीं है तो मार्केट से भी लाया हुआ भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। हल्दी चाहिए और हमें ऑयल चाहिए। आप ये सोच रहे यार ये तो इजी सी चीज़ है ना हाँ, ये इजी सी चीज़ है जो हमारे घर में होती ही होती है, ठीक है। बस इसको लगाना है, 2 बार अप्लाई करना है और आपका डैंड्रफ बिल्कुल गायब हो जाएगा ठीक है। अभी मेरे पास कोई है नहीं तो मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देती, पर हम इस मास्क को बनाएंगे। आपको कितनी मात्रा में लेना है और कितनी देर आपको रखना है इसको, और कितनी देर उसकी मसाज करनी है, तो हम बात करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले कोम करनी है, यानी कंघी करनी है। कंघी करने से क्या होगा, जो हमारा डैंड्रफ है ना वो ऊपर की साइड आ जाएगा। जैसे ही हम कंघी करेंगे ना ऐसे करके, तो हमारा डैंड्रफ ऊपर आ जाता है। अगर वुडन की लकड़ी की अगर कंघी आपके पास कोम है तो वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो दूसरी भी कंघी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, कंघी करने से जो हमारा डैंड्रफ होगा ना वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो उसके बाद जो मास्क हम अप्लाई करेंगे ईजिली पूरी डैंड्रफ को ख़त्म कर देगा। अगर हमारे छोटे बाल हैं तो वो इजीली कर देता है, और बड़े बाल है तो 2 बार अप्लाई करना चाहिए। जैसे मुझे 2 बार अप्लाई करना चाहिए। जेंट्स वगैरह है तो उनका एक बार अप्लाई करने से भी उनका 60 से 70% ख़त्म हो जाता है। हमारा थोड़े लंबे बाल होते हैं तो थोड़ा सा धीरे जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये मास्क किस तरह से लगाना है, हमें ये मास्क अपने बालों को इस तरह से लगाना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से अप्लाई करना है। जो हमारी ये जड़ें हैं बालों को साइड में लेके जाना है, और इस तरह से करना है। क्योंकि जेंट्स के अंदर तो बहुत ईजी हो जाता है, छोटे बाल होते हैं ना तो डायरेक्ट वैसे ही अप्लाई हो जाता है उनके, ठीक है। फिर उसकी क्या करनी है, पूरे सर में लगाने के बाद में, पूरे हेयर में लगाने के बाद में उसकी मसाज करनी है इस तरह से।
जैसे हम ऑयल की मसाज करते हैं ना, तेल लगाते हैं सर में, तो उस तरह से मसाज करनी है ताकि वो सारे बालों में लग जाए, यानी जड़ों तक पहुंच जाए और उसकी अच्छे से मसाज हो जाएगी, क्योंकि वो पूरे बालों में पहुंच जाएगा। नहीं तो क्या होगा, हम ऊपर ऊपर से लगा के छोड़ देना, कई लोग क्या करते हैं ऐसे करके सीधा लगाया, तो उससे क्या होगा कि वो अच्छे से हमारे बालों में जाएगा नहीं। ठीक है, फिर आप कहोगे कि मैम हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। इसीलिए मैं हमेशा तरीका भी बताती हूँ, आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे बनाना है वो सब कुछ बताती हूँ। ठीक है, आपको इसी तरह से 15 मिनट तक आपको इसकी मसाज करनी है पूरी तरह, और आपको इसको आधे घंटे तक छोड़ना है, और फिर उसके बाद में सिंपल पानी से आपको इसको वॉश कर लेना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुद देखोगे जैसे ही आपके हेयर ड्राई होते हैं, यानी आपके बाल सूख जाते हैं, तब आप देखोगे कि आपका डैंड्रफ 60 से 70% कम हो चुका है। बड़े बालों में आप 3 से 4 बार कर सकते हैं, और छोटे बालों में आप 2 बार भी अप्लाई करेंगे ना, तो आपका डैंड्रफ 100% खत्म हो जाएगा। वैसे बड़े बालों में भी हो जाता है, पर अगर ज़्यादा है तो 3 से 4 बार अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो 1 या 2 बार अप्लाई कीजिए, आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर ऑयल क्यों लिया है, तो ऑयल के लिए भी मैं बताती हूँ ऑयल क्यों लिया है। ऑयल क्या होता है, क्योंकि हमारी स्किन ड्राई हो गई है ना डैंड्रफ की वजह से, तो ऑयल अगर उसमें जाएगा ना तो वो मॉइस्चराइज करेगा हमारे बालों को, वो हमारी स्किन में जाएगा, क्योंकि वो ड्राई हो गई है तो उसको ऑयल तो चाहिए ना, क्योंकि वो रूखी हो गई है हमारी स्किन। तो उस वजह से ही हमें क्या होगा, जब ऑयलिंग करेंगे तो ही हमारे बालों को शाइन मिलेगी, जड़ों से मजबूत होंगी। डैंड्रफ खत्म कर दिया हमने, अच्छे से साफ हो गया, पर हमारे बालों को मजबूती तो चाहिए ना, जो जड़ें वीक हो गई है डैंड्रफ की वजह से, तो वो उसलिए ऑयल मिक्स किया जाता है ताकि हमारी जो हेयर की जो स्किन है वो भी मॉइस्चराइज हो जाए और उनकी जड़ें हैं वो भी मजबूत हो जाए। एलोवेरा का इसलिए यूज़ किया जाता है, अगर नॉर्मल भी हमें बालों के अंदर खुजली आ रही है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो एलोवेरा उसमें काम करता है, उसकी पूरी तरह से सफाई कर देता है। और योगार्ट जो दही होता है वो तो उसमें आपको पता ही है बैक्टीरिया तो होते ही होते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे बालों को शाइन तो देता ही है, चमक तो देता ही है हमारे बालों को, साथ में हमारे जो डैंड्रफ हुआ है उसको भी खत्म करता है। और हल्दी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपने सुना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट होती है, क्योंकि जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है, वो एक तरह का इन्फेक्शन ही होता है बालों में, तो वो उसको हील करता है। कि जैसे हमें एक्ने की प्रॉब्लम बताई ना, छोटे छोटे दाने अगर वो हो जाते हैं, तो हल्दी क्या करती है, उसको हील करना स्टार्ट कर देती है। जो भी हमें पपड़ी उतरी है, वो जलन हो रही थी, वो खत्म कर देती है। तो वो कोई घाव नहीं करती हमारी स्किन में, तो उसको भरने की कोशिश करती है और प्रॉपरली ठीक कर देती है। इसलिए हम ये चारों चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक बात बताती हूँ मैं आपको, डैंड्रफ के बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या दादी वगैरह है, वो तो हमेशा से कि वो कहते थे कि हम पहले जो सर धोते थे, हेयर वॉश करते थे, वो लस्सी से धोते थे। तो लस्सी से धोने का उनका मोटो क्या होता था कि लस्सी से अगर वो हेयर वॉश कर रहे हैं ना, तो उनके बालों में ऑटोमेटिक शाइन तो आएगी आएगी, तो उससे क्या होता था, उनको कभी डैंड्रफ की प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। उस वजह से क्या होते थे, उनके बाल लंबे भी होते थे और अच्छे भी होते थे। पर आज जब हमको बताते हैं ना, मेरे को भी जैसे उन्होंने बताया था, पहले मेरी दादी बताती थी कि हम लस्सी से धोते थे, तो मुझे लगता था यार लस्सी से स्मेल नहीं आती। है ना, ये सबके माइंड में आता है कि लस्सी से सर धोने के बाद तो स्मेल आएगी, लस्सी उसमें रहेगी तो स्मेल आएगी। पर आज लोग क्या कर लेते हैं, पहले तो क्या करते थे लोग, सिर्फ लस्सी से धोते थे, सिर्फ सिंपल पानी से वॉश किया और सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आजकल के लोगों को मतलब वही है, हमारा प्रोफेशन ऐसा हो गया है, कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो हमें ये चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, शैम्पू कर सकते हैं। पर लस्सी हमारे घर में आजकल वही है, सबने गाय भैंसे रखनी बंद कर दिया, बहुत कम मिलती है। तो जो मार्केट में लस्सी आती है वो तड़का लग के आती है, ठीक है। जो घरों में होती थी वो पहले प्योर लस्सी होती थी, ठीक है। अब हमें होता है कि हाँ और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, तो हम घर पे दही जमा की, इसीलिए मैं दही की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि दही हम थोड़ा सा घर में जमा सकते हैं, या हम जो मार्केट में दही लेके आते हैं उसका तड़का नहीं होता, वो पैकिंग होती है पूरी, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं घर का बना हुआ ही दही यूज़ करूँगी, तो इसलिए पहले वाले लोगों को डैंड्रफ की कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी।
और हमें आजकल विंटर में तो होती है, वैसे भी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि हमारे बालों के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन होता ही होता है और उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो कोई टेंशन नहीं है, अगर हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बेस्ट रेमेडी लेकर आई हूँ आपके लिए, ठीक है। मेरे माइंड में आया कि यार सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो डैंड्रफ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं आज डैंड्रफ पे वीडियो बनाती हूँ ठीक है। चलो मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ कि उसको बनाएंगे कैसे, वो मास्क कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं फटाफट। पहले एक कटोरी ले ली है, आप देख रहे हो कि मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैंने दही लिया हुआ है, योगार्ट जिसको बोलते हैं, और मैंने कोकोनट ऑयल लिया हुआ है। आप देख सकते हो कि मैंने कोकोनट ऑयल लिया हुआ है। इसके अंदर भी मेरा एलोवेरा मिक्स है वैसे तो, ये आप देख रहे होगे, ये देख लीजिए। फिर भी मैंने एलोवेरा अलग से लिया हुआ है। इस कटोरी के अंदर मैंने एलोवेरा लिया हुआ, मैंने फ्रेश लिया है, मेरे पास फ्रेश है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप मार्केट से ले भी सकते हो, जो मार्केट के अंदर मिलता है वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें हल्दी लेनी है। मैंने आधी चम्मच हल्दी ली है, ये देख सकते हो आप, इतनी सी हल्दी ली है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 चम्मच दही लेना है, पर दही का आपको ध्यान रखना है कि वो खट्टा होना चाहिए। मेरे पास ये 2 दिन का पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने कटोरी में रखा हुआ है ठीक है। पर मैंने ये घर पे ही बनाया हुआ है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि घर पे बना हुआ दही हम यूज़ करें। फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, घर पे नहीं है, तो आप मार्केट के अंदर जो पैकिंग के अंदर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो एक्सपायरी डेट होना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट होता है तभी वो खट्टा होता है। जितना ये खट्टा होगा उतना ही अच्छा होगा। इसके अंदर हम 2 चम्मच मिक्स करेंगे, ये देख लीजिए। मैं इसके अंदर 2 चम्मच डालूंगी, 1 और 2। मैंने 2 चम्मच इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मुझे क्या लेना है, एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल हमें 1 या 1.5 चम्मच यूज करना है। मैंने फ्रेश लिया है, तो आप देख लीजिए, आपको ये फ्रेश यूज करना है। मैंने 1 चम्मच ले लिया है, आप देख रहे हो, वो भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। अब आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, कि जैसे मैं बता रही हूँ आपको, इसके अंदर एलोवेरा मिक्स है, आप देख भी रहे होगे। फिर भी मैंने अलग से लिया है, क्योंकि हमें पता नहीं होता इसके अंदर क्वांटिटी है, तो इसका भी हमें 1 चम्मच यूज करना है, ठीक है। वो हम इसमें मिक्स कर देंगे, आप देख रहे हो। पर ये मास्क मैंने छोटे बालों के लिए बनाया है, जो जेंट्स के लिए होता है उनके बालों में बस इतना सा ही लगेगा, और आप देखोगे कि अब कैसा मास्क बन जाएगा आपके सामने। इस मास्क को बिल्कुल स्मूथ बना लेना है। देखो हल्दी का रंग भी आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है तो आप बोलोगे कि मैम हमारी शादी हुई नहीं, अभी से आप हल्दी चढ़ा रहे हो, है ना। क्योंकि शादी में ऐसे बोलते हैं ना कि शादी होती है तभी हल्दी चढ़ती है, हल्दी की जो रस्म होती है कोई नहीं, पर ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। डैंड्रफ को ख़त्म करना है, बालों को झड़ने से रोकना है, क्योंकि जब डैंड्रफ होता है तो बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आप देख रहे होगे कि मैंने ये स्मूथ सा पेस्ट बनाया है आपके सामने, इस तरह का पेस्ट बनेगा आपका, और ये बालों में लगा लेना है। ना कि ये ज़्यादा पतला होगा और ना ही गाढ़ा होगा, इजीली लग जाएगा। ये मैंने छोटे बालों के लिए बनाया है। हमें ये मास्क अपने हेयर के वॉल्यूम के हिसाब से लेना है, यानी हमारे बालों की लेंथ कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, तो हम एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। ये छोटे बाल होते हैं, जैसे जेंट्स के छोटे बाल होते हैं, उसकी क्वांटिटी ली है। तो हम अब आप ये सोच रहे हो कि बड़े बालों के लिए हम कितनी मात्रा ले, कैसे ले, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे मैंने दही 2 चम्मच लिया है, और बाकी सारी चीजें मैंने 1-1 ली है। हल्दी मैंने आधी चम्मच ली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अगर 4 चम्मच दही ले रहे हो तो उनकी 2-2 चम्मच कर दीजिए। तेल 2 चम्मच लेना है, 2 चम्मच एलोवेरा एक्स्ट्रा भी मिलाना चाहते हो, आधा चम्मच या 1 चम्मच तो मिला सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगा। हल्दी इनफ रहती है आपके लिए, आधा चम्मच, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी और ऐड करनी चाहिए तो थोड़ी सी और ऐड कर लीजिए, पर ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हल्दी आधी चम्मच ही इनफ होती है, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है, वो हीलिंग जल्दी करती है हमारे बालों के अंदर जो स्कैल्प है। हमें इस पेस्ट को इस तरह से लेना है हाथ में, जैसे हम ऑयल लेते हैं या कोई भी चीज़ इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से हमें हाथों में लेना है और इसकी मसाज करनी है।
फिर भी इससे रिलेटेड अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो कि कैसे अप्लाई करना है, मास्क बनाना आपको समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।